कानपुर सीएसए यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिक द्वारा जनमानस को किया गया सचेत। अगले 5 दिनों तक मौसम रहेगा खराब, भारी बारिश की संभावना। मौसम अलर्ट जारी, जनमानस से की गई अपील। आवश्यकता कार्य हेतु घर से निकले बाहर, कहा डॉक्टर सुनील पांडे ने। आपको बताते चलें कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक द्वारा डॉक्टर सुनील पांडे ने बताया कि अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने जनमानस से अपील करी है कि जिनको आवश्यक कार्य हो वही घर से बाहर निकलें, अन्यथा कानपुर शहरवासियों को जल भराव के चलते काफी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि एक टाइफून नोरू 30 सितंबर को उत्तरी म्यांमार के ऊपर अराकान तट और मर्तबान की खाड़ी के पास पहुंचने पर निम्न दबाव के क्षेत्र में और कमजोर हो जाएगा। तूफान के अवशेष 1 अक्टूबर को बंगाल की पूर्वी और पूर्वोत्तर खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में उभरेंगे। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में पहले से ही मौजूद परिसंचरण कम हो जाएगा और एक व्यापक परिसंचरण बंगाल के पूर्व, मध्य और उत्तर पश्चिम की खाड़ी के बड़े हिस्से को कवर करेगा। एक कम दबाव का क्षेत्र बनने और 4 अक्टूबर को अंतर्देशीय स्थानांतरित होने की संभावना है। यह मौसम प्रणाली उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बारिश को गहराई तक ले जाएगी। कम दबाव के फिर से बनने और पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, दिल्ली, कानपुर मंडल सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की पट्टी के विस्तार की संभावना है। इस प्रणाली से जुड़ी मौसम गतिविधि 2 अक्टूबर को पूर्वी भागों से शुरू होगी और 4 से 9 अक्टूबर के बीच देश के मध्य और उत्तरी भागों को कवर करने के लिए प्रगति करेगी। इस मौसम प्रणाली के गहरे अंतर्देशीय प्रवेश के कारण मानसून की वापसी में देरी होगी। देखिए कानपुर से अरविंद सिंह यादव मुख्य संपादक की ये खास रिपोर्ट। सर, बीते 3-4 दिनों से ये देखा जा रहा है जो मौसम का फ्लक्चुएशन है, कहीं बारिश जो है कंटिन्यूअस हो रही तो कहीं रुक रुक के हो रही, तो कुछ एरियाज में हो रही तो कुछ एरियाज उससे छूट रहे हैं। क्या वजह मानते हैं इसकी? देखिए, जिस तरह से जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से जो मानसून भी होता है वो इरेटिक हो गया है और जो बारिश की गतिविधियां हो रही हैं वो क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से कहीं कम कहीं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कहीं क्लाइमेट जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है तो कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। और जहाँ क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है वहाँ बारिश की गतिविधियाँ हो जाती है और जहाँ क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो जाती है किन्हीं कारणों बस वहाँ फुटकर रूप में या छिटकाव रूप में बारिश हो रही है। ये सारी जो भी गतिविधियां हैं, ये जो तापमान बढ़ रहे हैं उसकी वजह से, जो जलवायु परिवर्तन की बात चल रही है उसकी वजह से सारी चीजें आ रही हैं, क्योंकि जहां बारिश नहीं होती थी वहां बारिश हो रही है। इसके बाद बारिश होती है तो बहुत होती है, गर्मी पड़ती है तो बहुत पड़ती है, फिर पता लगा 25 दिन तक पानी नहीं बरसता। तो ये जो भी जिस तरह से अब बारिश की गतिविधियां या गर्मी पड़ने की बातें या सर्दी पड़ने की जो भी चीजें हो रही हैं, ये सारी जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रही हैं, क्योंकि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। समुद्र हमारा 0.5 डिग्री तापमान बढ़ा है जल का, जिसकी वजह से ये सारी चीजें, कोई भारत में नहीं पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन का सामना सभी को करना पड़ रहा है। कहीं नदियां सूख रही हैं तो कहीं पर सूखा पड़ रहा है और कहीं बहुत बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। सर, अभी आगामी कितने समय तक लोगों को इस दर्द को झेलना पड़ेगा? जो बरसात है, इस बरसात का जो है कितने दिन तक झेलना पड़ेगा? देखिए, अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पूरे इस वीक में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से जो निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है उससे बंगाली खाड़ी और अरब सागर से भरपूर मॉइस्चर फीड लेके जो हवाएं आ रही हैं वो बारिश कराने के लिए बहुत काफ़ी है। और उसी वजह से जब तक ये नम हवाएं आती रहेंगी तब तक बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड में जारी रहने की पूरी संभावना है।
सर आम जन के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? ऐसी जो बारिश हो रही है इसमें क्या आम जन के लिए सुझाव देना देखिए, चाहिए? जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कानपुर, लखनऊ हुए, यहाँ पे जल भराव की समस्या आ जाती है। और जल भराव की समस्या का कारण ये होता है जब 1 के 2 घंटे में भारी बारिश हो जाती है जो 50, 60, 70 मिलीमीटर तक होती है, तो उससे जल भराव की समस्या होना स्वाभाविक है और स्वाभाविक हो। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहें एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर अपने देश की खबर।